बहुत बहुत स्वागत उमंग सिंघार जी। और मैं अमृतांशी ने वैसे बताया, लेकिन मैं एक बार फिर से बता दूं कि विपक्ष अपना जो काम होता है वही करके लौट रही है। प्रोटेस्ट आप लोगों ने अशोकनगर में आज जो रखा था उससे लौट रहे हैं। और 2008 से लगातार उमंग सिंघार जो है वो विधायक हैं, फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं। इससे पहले 15 महीने की जब सरकार थी कमलनाथ जी की, उस वक्त भी कैबिनेट का हिस्सा थे। अब तो चुनाव में समय है, लेकिन शुरुआत उसी से करते हैं। अगले जो विधानसभा चुनाव है उस पे एक बार फिर कांग्रेस का दावा है कि वो वापसी करेगी। अभी का परिदृश्य जो कांग्रेस का मध्य प्रदेश में है, जो स्थिति है, उसको देखकर क्या कहेंगे? तो मैं समझता हूं कि चाहे वोटर हो चाहे कार्यकर्ता हो, प्रदेश के अंदर कमजोर स्थिति में नहीं है। अगर होता तो इतने वोट नहीं मिलते। और हमेशा दो पार्टी रही है यहां पे। कुछ कह सकता हूं स्थितियां परिस्थितियां रही, कुछ हमारे लोग रन छोड़ गए, कुछ संगठन में जो एक रहता है कि किस प्रकार से मुस्तैदी, वो कहीं हमारे यहाँ कमी रही। लेकिन जिस प्रकार से आज भी मैं अशोकनगर से मैं आ रहा हूं, कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार से जोश है, तो निश्चित तौर से मैं जवाबदारी से कह सकता हूं 1.5 साल के अंदर प्रदेश में कई जिलों में घुमा हूं। एक रणनीति के तहत हमें आना है और उस रणनीति पे हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि 2028 इस मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस का एक नया अध्याय लेके आएगा। नया अध्याय लेकर आएगा। और रणनीति पर रणनीति तो 2023 में भी बनी थी, 23 से पहले भी बनी थी। रणनीति बनती है, लेकिन उसका रिजल्ट कांग्रेस में नहीं दिखता है। और सिर्फ 2023 तक ही हम क्यों सीमित रहे? 2024 के लोकसभा चुनाव में इकलौता कांग्रेस का गढ़ छिंदवाड़ा, वो कांग्रेस हार जाती है। इतनी बड़ी रणनीतिक फेलियर क्यों कांग्रेस में? देखिए, मैं समझता हूं कि जमाना आज एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेंटिमेंटल एनालिसिस हो, चाहे माइक्रो मैनेजमेंट का हो, ये सब चीजें तो कांग्रेस ने इस चीजों को समझा। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में आप जिस प्रकार से राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर संगठन को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं संगठन सृजन कार्यक्रम के अनुसार, तो वो चीजें आपको आने वाले समय में दिखेगी। मैं इतना ही डिस्क्लोज करना चाहूंगा। अच्छा, मतलब आने वाले वक्त में और कुछ देखने को मिलेगा। अब जैसा कि आपने अभी कहा कि कई सारे कांग्रेस के नेता रहे जो 2023 के बाद से 2024 लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हुए दिखाई दिए। जाने वालों का ये आरोप हमेशा रहा है कि कांग्रेस में छत्रप बहुत है, गुटबाजी बहुत ज्यादा है। और अगर आपके पार्टी के जो अभी के भी नेता हैं, कई बड़े नेता हैं, उनसे भी बात की जाए तो गुटबाजी कभी कहते हैं कि खत्म हो गई है, लेकिन वो दिख जाती है। तो ये कांग्रेस की गुटबाजी जो न जाने कितने सालों से मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में चल रही है, ये आखिर कब अंतिम चरण पर पहुंचेगी या खत्म कब होगा इसका खात्मा? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर आप किसी भी क्षेत्र की बात करें तो हर जगह शत्रप होते हैं और हर व्यक्ति का अपना प्रभाव होता है। बीजेपी में भी है। बीजेपी में तो गए चुनाव में 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री को सपने दिखा दिए गए। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, उधर शुक्ल, कई तमाम लोगों को, और वो सबको कह दिया कि आप यहां की 50 सीटें जिताओ। तो ये बीजेपी आरोप लगाती है। तो मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति का प्रभाव है, चाहे पंच पे रहता है, छोटे स्तर पे भी रहता है, गांव के मोहल्ले में भी रहता है, उसका प्रभाव रहता है। तो स्वाभाविक है कि सबके संयुक्त प्रयास से ही सरकारें बनती है। और मध्य प्रदेश चूंकि इतना बड़ा है, भौगोलिक दृष्टि से बोली अलग है, क्षेत्र अलग है, पहनाव अलग है, तो स्वाभाविक है सबको लेके चल के ही चाहे मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बना रही है, चाहे कांग्रेस भविष्य में बनाएगी, तो वो रहेगी। रही गुटबाजी, मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। मैं इस बात पे विश्वास रखता हूं। तो अभी कांग्रेस की क्या स्थिति है? मतभेद से मनभेद का जो पूरा सफर है वो कहां पर चल रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि अरस्तु ने कहा है कि हर सांस के साथ एक इच्छा जन्म लेती है।
तो इच्छाएं तो सबकी जन्म लेती रहती है, लेकिन जो मैं से हम में काम करते हैं, ऐसे हम वाले लोग को हम लोगों ने पार्टी में चुना है, साथ में काम कर रहे हैं, तो ये हम ही हमको सरकार में लाएगा। जी। हाल ही में राहुल गांधी जो है वो मध्य प्रदेश आए थे, उनके बयान काफी वायरल हुए, घोड़ों की बहुत बातें हुई, शादी का रेस का घोड़ा, शादी का घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा। तो मध्य प्रदेश में किसको क्या उपाधि मिली है राहुल गांधी की तरफ से? ये तो राहुल गांधी बता सकते हैं। आप बताएंगे क्योंकि आपके नेता हैं और आप लोगों को बोल के गए हैं, बात भी हुई होगी। देखिए, मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में नहीं है, उनका एक राजनीति के हिसाब से था कि जो बारात वाले घोड़े होते हैं बारात के लिए रहते, जो रेस के घोड़े होते रेस में। तो हिंदुस्तान में कई वो चाहते हैं कि पार्टी के अंदर ऐसे लोग आगे आए जो रेस के घोड़े बन सके और जो उस रेस को जिता सके। तो जो रेस में नहीं है वो बाराती घोड़े रेस में दौड़ते तो स्वाभाविक रेस नहीं दौड़ेंगे। तो ये उनका तात्पर्य था, अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे, नेताओं को आगे लाना, ये उनकी भावना थी। तो संगठन में क्या वैसा बदलाव देखने को मिलेगा? मैं आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल पूरे प्रदेश में बदलाव हो रहा है, देश में हो रहा है, और अभी हमारे संगठन के चुनाव भी चल रहे, तो अगले 15 अगस्त तक आपको एक नया मध्य प्रदेश संगठन के रूप में कांग्रेस का दिखेगा। जी बिल्कुल। तो मतलब बदलाव होगा और बदलाव का असर 2028 में देखने को मिल सकता है, ऐसा? ऑफ कोर्स 100%। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2023 2018 की अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करें तो 18 में तो सरकार बनी थी, हालांकि बीच में धोखेबाजी हो गई, दगाबाजी हो गई, तो सरकार चली गई आप लोगों की। और लेकिन तब 114 सीट्स आई थी कांग्रेस की। 2023 में बहुत कॉन्फिडेंस में थे, मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है उनके पोस्टर्स भी लग गए थे, लेकिन 66 पे आके आप लोग जो है सिमट के रह गए। तब ये बात हुई कि बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा जो है वो कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दिया। बीजेपी आखिर आपके हिसाब से क्या लगता है कहां पर कांग्रेस से आगे निकल जाती है, जहां का सोच नहीं पाती कांग्रेस? लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा, इसके पहले जवाब दे चुका हूं, चूंकि बीजेपी कई लेवल पे इलेक्शन लड़ रही है। मैं एक शॉर्ट में यही कि माइक्रो मैनेजमेंट, तो वो आरएसएस के भरोसे लड़ती है चुनाव, हम लोग हमारे विधायक और नेताओं के भरोसे चुनाव लड़ते हैं। तो चूंकि अब रणनीतियां बदलने का दौर है और संगठन को मजबूत करने का दौर है, तो राहुल जी समझते हैं कि बगैर संगठन की किसी भी स्टेट में सरकार नहीं आ सकती। तो वही इसमें ये ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो उसका एक आने वाले समय में आपको दिखेगा। तो आप क्या ये मानते हैं कि 2023 के चुनावों की जो रणनीति थी वो उस तरीके से नहीं तय की गई, जिसका खामियाजा कांग्रेस को चुनाव हारकर भुगतना पड़ा? देखिए, मैं हाँ भी कहूंगा ना भी कहूंगा, लेकिन सच है कि हम लोग आज विपक्ष में हैं और विपक्ष की जवाबदारी को निभा रहे हैं हम सब, संयुक्त विधायक सब मिलके। लेकिन जो लोकतंत्र में 160 सीटों पे बीजेपी आई, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि सरकार क्यों नहीं चाहती कि आप जिन वादों पे आप जीत के आए उन वादों को पूरा क्यों नहीं करना चाहते? आप खुलेआम करप्शन होते हैं, खुलेआम मंत्री किसी महिला का सम्मान करते हैं, सेना के अफसर का, खुलेआम मंत्री बेजुबान करते, करप्शन करते, लेकिन सरकार कोई केस रजिस्टर नहीं करना चाहती। तो ये इतना दम क्यों बीजेपी को, इतनी तानाशाही क्यों? क्या सिर्फ 160 सीटें आई इसलिए कि आप सिर्फ वोट लेना चाहते हो, 5 साल सरकार चलाना चाहते हो, और आखिरी के अंतिम के 6 महीने में आप ऐसी कोई घोषणा लाते हो जिससे आप उनका डाइवर्ट करते हो? आपने उसके पहले वाला 2018 के चुनाव में लाया कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। आज भी गांव के अंदर बिजली नहीं है 24 घंटे। मुख्यमंत्री बोलते 24 घंटे हर गांव में बिजली हो गई, शिवराज जी बोलते रहे। मैंने तो विधानसभा में कहा था कि आप मुझे प्रमाण दे दो कि 24 घंटे बिजली मिल रही, मैं यहीं इस्तीफा दे दूंगा। और मैं आज भी कहता हूं, बिजली पानी को लेके आपकी मोदी की इतनी बड़ी योजना आई जल जीवन। देखिए, मैं कांग्रेस बीजेपी के हिसाब से नहीं बात करना चाह रहा हूं कि हजारों करोड़ रुपए आते हैं और हम लोगों की जेब से जाते हैं, टैक्स पेयर जो है, तो उसका उपयोग होना चाहिए। आज गांव के अंदर जल जीवन में घर घर पानी जाना था, क्यों नहीं गया? सरकार
अगर उसमें करप्शन हो रहा है 40%, 50%, तो उसको क्यों नहीं रोकना चाहती, क्यों नहीं जांच कराएंगी? तो इससे स्पष्ट है कि या तो इनके नेता गुजरात के दोनों ने बोला कि जाओ मध्य प्रदेश को लूटो, अली बाबा 40 चोर सरी के, या तो ये स्थिति है। क्या कारण है? क्या मैं तो एक सिविल सोसाइटी से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग चुप क्यों? क्या हम आपको नहीं कहते कि आप झंडा उठाओ, कि आप एजिटेशन करो, धरने दो, लेकिन आपको वोकल होना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा है, ये मध्य प्रदेश हमारा है, हमारी जेब से पैसा जाता, तो हमारा अधिकार है कि बिजली हमें मिले, पानी हमें मिले, रोजगार मिले, युवाओं को नौकरी मिले, सड़कें मिले। तो क्यों नहीं हम वोकल हो पा रहे हैं? आप लोग क्यों कांग्रेस बीजेपी की तरफ देखते हो? ये सरकार आएगी ये करेगी, ये आएंगे ये करेंगे, लेकिन पैसा आपका अधिकार है। जी, आप अभी अशोकनगर से आ रहे हैं, वहां पर प्रदर्शन के लिए गए थे, वहां प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, एंट्री नहीं दी जा रही, इस तरीके के भी आरोप जो हैं आपने सरकार पर लगाए हैं। रोका क्या? मुझे रोका गया? जनता को क्या मुझे रोका गया? अभी सभी कई कार्यकर्ताओं ने वीडियो बनाया, मेरे साथ के विधायक सब बैठे, सबको रोक दिया। पुलिस चेकिंग कर रही गाड़ियां खोल के कि क्या ले आ रहे हो, हथियार ले आ रहे हो, बम ले आ रहे हो। अब अगर जनप्रतिनिधि अगर सीएलपी को एक रोक रहे हैं तो आप सोच लो कि आम जनता, आम कार्यकर्ता तो दूर की बात है। तो मैं समझता हूं कि क्या ये संविधान में क्या हमें अभिव्यक्ति का अधिकार मिला है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का, तो ये उसका गला घोटने की साजिश नहीं है? पुलिस को हथियार बनाती भारतीय जनता पार्टी हर बार, सामने क्यों नहीं आती? आए सामने। यही आरोप आप लोग बहुत बार लगा चुके हैं कि पुलिस प्रशासन का भय दिखाती है सरकार। मैं तो जवाबदारी से आपके मंच पे से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर प्रकरण बने तो मध्य प्रदेश में बने। वो 70 लाख 151, 107 जो छोटी छोटी धाराएं, जबरदस्ती पुलिस 70 लाख, मैं आपको प्रमाण भी दे सकता हूं। तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर प्रकरण बन रहे हैं तो मध्य प्रदेश में बन रहे। क्यों बन रहे? क्या पुलिसिया स्टेट बना दिया आपने इसको? इसका कोई बोलने वाला नहीं, यहां की जनता बोलती नहीं। अगर गरीब है, वे रास्ते में मैं आ रहा था, गुना से अशोकनगर जा रहा था, मैं तो आपको तात्कालिक घटना बता रहा हूं। रास्ते में गाड़ी रोक के कुछ लोगों ने बोला कि हमारे बेटे की हत्या हो गई, खेत में मिला। पुलिस 4 दिन से रिपोर्ट नहीं लिख रही, मर्डर हो गया और रिपोर्ट नहीं हो रही। ये मध्य प्रदेश की सरकार चल रही, ये गवर्नेंस दे रहे आप। तो अगर इस पे अगर कांग्रेस पार्टी के लोग अगर बात उठाते हैं उन जनता के लिए, तो इसमें गलत क्या है? और हमें रोका जाता है। तैयार है हम तो, रोको क्या, हमें जेल भेजो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। ठीक है, चलिए, ये जो आपने बात कही कि जेल जाने के लिए भी तैयार है, और आज आप लोगों का जो पूरा ये प्रोटेस्ट था वो जेल भरो ही था, तो अब आगे क्या रणनीति रही? क्योंकि एक शिकायत कांग्रेस से हमेशा हम जब जनता के बीच पहुंचते हैं तो वो करते हैं कि कांग्रेस जो है वो एक आध बार कहीं सड़क पर प्रोटेस्ट करते दिख जाएगी, फिर उनका पूरा जो विरोध होता है वो सोशल मीडिया तक सीमित हो जाता है। तो आगे इस मुद्दे पे या किसी और मुद्दे पे और क्या कांग्रेस की रणनीति है? देखिए, मैं समझता हूं कि प्रदेश का कोई भी मुद्दा हो, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, चाहे किसान की खाद का हो, चाहे आरक्षण को लेके बात हो पिछड़ा वर्ग के, चाहे परीक्षाओं में घोटाले हो रहे, कांग्रेस ने हर मुद्दे को उठाया, सड़क से लेकर सदन तक, जवाबदारी से कह सकता हूं मैं, और इसके प्रमाण है, रिकॉर्ड है। लेकिन बात यह कि देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति क्या हो रही है, प्रदेश में क्या हो रहा है? पुलिस कोई एफआईआर नहीं लिखती, लोकायुक्त कोई किसी शिकायत पर जांच नहीं करना चाहता, मंत्री विधानसभा में झूठे जवाब देना चाहते हैं। तो हमने तो जनता की आवाज बन के आवाज उठाई, लेकिन मैंने फिर वह घूम के बात आती है कि जिनके लिए हम आवाज उठा रहे, जिनकी परेशानियां हैं, उनको भी अब आगे आना होगा, उनको भी वोकल होना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूं आपके मन से। जी, एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई अभी हाल के दिन में, आपने मुलाकात की दिग्विजय सिंह के साथ, क्या बातचीत हुई? देखिए, मैं समझता हूं कि सौजन्य मुलाकात थी, और अब क्यों उसके लोग चर्चाएं कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आता। चर्चा कर रहे हैं, कोई बात होगी तभी चर्चा कर रहे हैं।
मैं यही कह सकता हूं कि जो मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। तो मतभेद थे पहले तो मैं वही आपसे कह रहा हूं कि मैं पार्टी की जो विचारधारा है उसको लेके हमेशा थोड़ा डिसिप्लिन रहता हूं। तो ठीक है, पुरानी बातें हैं, रात गई बात गई, नई शुरुआत है और हमारे माननीय है, उनका हम सम्मान करते हैं। तो नाराजगी नहीं है अब? पहले भी नहीं थी। तो अभी आपने बोला रात गई बात गई, कोई तो बात रही होगी। मैंने कहा ना कि मतभेद थे, मनभेद नहीं था। तो मतभेद था, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब 10 लोग काम करते हैं तो स्वाभाविक है किसी न किसी विचार को लेके सबकी अपने ओपिनियन होते हैं, सबकी अपनी शैली होती है। तो अगली फोटो हम जीतू पटवारी के साथ देखें आपकी? जीतू पटवारी के साथ तो साथ में घूमते, जय वीरू की घूम तरह रहे हैं घूमते वो हैं। अलग बात है, तस्वीर मिलेगी क्या ऐसे रात में जाकर मुलाकात करने की? अचानक से कोई तस्वीर तो वायरल अब हो आपकी जाए। जानकारी के लिए अभी परसों ही मेरे घर पे रात को खाना खाया, 3 घंटे लेकिन रहा। तस्वीर नहीं आई ना, देखिए- तस्वीर का इंतजार, वही मतभेद मनभेद वाली बात है, उसी का फेर है। अब मेरे ख्याल से मंच पे दिखते, हर कार्यक्रम में दिखते हैं, और मैं तो यही कहना चाहता हूं। मैं कई बार कहा भी, जीतू ने भी कहा कि तुम भी बयान दे, तो मैंने कहा जय वीरू की तरह है, सिक्का उछालोगे सब वही दिखेगी। वही देखेंगे, चलिए ठीक है। हालांकि इंतजार रहेगा कि क्या आप लोगों की तस्वीर वैसी सामने आती है नहीं आती है। लेकिन और भी नेता हैं, अगर थोड़ा हम विंध्य की तरफ जाएं तो वहां पे भी काफी नाराजगी है कांग्रेस में। क्यों आखिर जो नाराजगी है नेताओं की वो दूर नहीं हो रही है? देखिए, मैं समझता हूं कि पार्टी में एक नई दौर की शुरुआत है और नई पीढ़ी की शुरुआत है। राहुल गांधी जी ने एक विश्वास व्यक्त किया हम लोगों पे, और जो हमारे समकालीन लोग हैं उन सबको हम एक माला में, एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको दिखेगा, चाहे विंध्य हो, बुंदेलखंड हो, महाकोशल हो, चाहे मालवा हो, निमाड़ हो, चंबल हो। तो आने वाले दिनों में कांग्रेस जो है वो एकजुट दिखाई देगी? अभी भी है, अभी भी। तो आगे क्या दिखेगा फिर? अभी भी एकजुट है। अगली बार आपको आने वाले समय में सरकार दिखेगी। अच्छा, सरकार दिखेगी। चलिए, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बहुत से सवाल जो है वो ना सिर्फ कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर या इन तमाम चीजों को लेकर होते, युवाओं के भी बहुत से सवाल हैं। युवाओं की बहुत उम्मीद रहती है विपक्ष से कि अगर उनकी बात सरकार ना सुने और उनके हित में काम ना करे तो विपक्ष उनकी आवाज को सदन में भी उठाए। भर्ती परीक्षाओं को लेकर बहुत परेशान रहते हैं मध्य प्रदेश के युवा। बेरोजगारी का स्तर मध्य प्रदेश में क्या है ये आपको पता ही होगा। इन सब मुद्दों पर वैसी चर्चा हम लेकिन विधानसभा के अंदर देख नहीं पाते हैं। अब विधानसभा लाइव हो जाए तो आप भी देख पाएंगे। कब से हो रही है लाइव टेलीकास्ट कराना नहीं चाहती सरकार, घबराई हुई है। मुख्यमंत्री घबराए हुए, मंत्री घबराए हुए, झूठे जवाब देते। जब सामने आएगी बात तो उनको लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे। रही आपने युवाओं की बात कही, तो 2 विषय है इसके अंदर कि सरकार के हर विभाग में कई हजार पद खाली पड़े, चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पीएचई हो। सरकार क्यों नहीं भरना चाहती? इसलिए कि सरकार के पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है। आप चुनाव के लिए आपके पास पैसा है, आपकी ब्रांडिंग के लिए पैसा है, लेकिन उन युवाओं के लिए नए भर्ती के लिए आपको उनके प्रोविजन करना नहीं चाहते आप। एक दूसरा, आप हमेशा कोर्ट में आप गेंद पाले में डालते हो। अभी जैसे पिछड़ा वर्ग की बात चल रही, 13% उनके होल्ड कर रखे रिजल्ट्स पीएससी के। तो क्यों आप सरकार कोर्ट में कब जाता है? जब सरकार नहीं सुनती जब जाता है। तो सरकार बार बार कोर्ट में इसलिए भेजना चाहती है कि उन 13% जो छात्र है ओबीसी के, उनको नहीं मिल पाए। अब ओबीसी के नाम पे आप वोट मांगते हो, लेकिन ओबीसी को अधिकार नहीं देना चाहते हो। शिवराज जी ओबीसी थे, मोहन यादव जी ओबीसी थे। तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर इकोनॉमिकली मैं कह सकता हूं कि जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा खत्म हो चुका है। यहां पर ना रोजगार ढंग से बिजनेस इंडस्ट्रीज आ रही है,
आप बड़ी बड़ी मीट्स होती है, उसमें आंकड़े गिना दिए जाते हैं कि हम 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ लाएंगे। मैं तो सरकार से पूछता हूं कि दाओस इंटरनेशनल जो मीट होती है, बिजनेस मीट वर्ल्ड फोरम पे, वहां पे मध्य प्रदेश को क्यों नहीं बुलाएगा? भाई आप महाराष्ट्र के अंदर अगर 1 लाख करोड़ रुपए आ रहा, तेलंगाना में आ रहा, कर्नाटक में आ रहा, तो यहां क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा कि यहां पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, आपकी पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रीज के हिसाब से नहीं है। इस कारण तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि जब आपको वर्ल्ड फोरम पे आपको इनविटेशन नहीं भेजा जाता, तो शर्म की बात है इस मध्य प्रदेश के लिए। और मध्य प्रदेश में संभावना है, मध्य प्रदेश में लाखों करोड़ों का खनन हो रहा, लेकिन कहां जा रहा है? ये क्या मध्य प्रदेश को फायदा हो रहा? इंडस्ट्री है, प्रोसेसिंग प्लांट आ सकते, फूड प्रोसेसिंग आ सकते, सेक्टर बन सकते, लेकिन सरकार पैसे नहीं देना चाहती। आपकी जानकारी एमएससी के अंदर 1700 करोड़ का बजट, 1750 करोड़ का, प्रदेश के अंदर 1750 करोड़ का अगर उद्योग के लिए रहेगा, और 18.5 लाख लोग यहाँ एमएससी में रजिस्टर्ड है पूरे प्रदेश के अंदर, उनमें 1700 करोड़ में क्या होगा? मतलब आपके पास पैसा ही नहीं है, और आप कहते हैं उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, लघु उद्योग के लिए काम कर रहे हैं, पैसे देने नहीं है। तो ये सिर्फ ब्रांडिंग की सरकार है। अगर चाहे तो आप बजट प्रोविजन कीजिए। किसी भी सरकार का बजट से स्पष्ट हो जाता है कि वो सरकार क्या चाहती है। जी, अंतिम सवाल मैं लूंगी आपसे बहुत संक्षेप में। निर्मला सप्रे को लेकर कांग्रेस क्या करने वाली है? देखिए क्या करने वाली है, देखिए फिर बात आ गई वही कि हमने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को लिखा था। विधानसभा अध्यक्ष जी ने 60 दिन 90 दिन में कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद जो एक लीगल प्रोसीजर, हम लोग गए हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के अंदर भी माननीय जजेस उसकी तारीखें बढ़ा रहे हैं। अब जजेस ही तारीखें बढ़ाते रहेंगे तो अब किस पे विश्वास रहेगा? तो मैं ये कहना चाहता हूं, संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति मध्य प्रदेश और देश में क्या स्थिति हो गई है, ये आप लोकतंत्र में आप देख रहे हो। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमंग सिंह, धन्यवाद। हमारे साथ आप जुड़े और तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।